सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इसी शायरी को ज्यादा डिटेल में समझते हुए, मन की शक्तियों के बारे में आगे जानते हुए, माइंड पावर की इस वीडियो इंट्रोडक्शन डीवीडी के अंदर आप सभी का मैं हिमानी हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स, दर्शक मित्र जो भी इस डीवीडी को देख रहे हैं उसको कहना चाहती हूँ, ग्रेट मॉर्निंग। आप कहोगे मैडम हम रात का खाना खाने के बाद ये डीवीडी देख रहे हैं, अभी हमारी ग्रेट नाइट होने वाली है और आप हमें ग्रेट मॉर्निंग कह रहे हो। चलिए मैं समझा रही हूँ आपको कि भले ही आपकी शाम हो गई हो, दोपहर हो गई हो, आप कभी भी इस डीवीडी को देख रहे हो, पर जब भी इसको देख रहे हो ये आपकी एक ग्रेट मॉर्निंग है। ग्रेट मॉर्निंग मतलब क्या, समझाती हूँ। ग्रेट यानी महान और मॉर्निंग यानी सुबह यानी ताजगी भरी शुरुआत। तो ग्रेट मॉर्निंग यानी एक महान शुरुआत। तो दोस्तों आज जब आप इस डीवीडी को देखेंगे, अपनी मन की शक्तियों के बारे में ज्यादा जानेंगे, तो सही में आपको महसूस होगा कि आपके विचारों में एक सकारात्मकता आ रही है, आपके नजरिए के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तो इसीलिए भले ही रात हो गई हो या शाम ढल गई हो, आपकी जिंदगी की महान शुरुआत होने जाने वाली है। इसलिए मैं अपने सारे दर्शक मित्रों को कहना चाहती हूँ, ग्रेट मॉर्निंग। चाहे तो आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए मन की शक्तियों को ज्यादा डिटेल में समझते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यस, देखिए सबको कहानियां बहुत पसंद है। अरे वैसे हम जब बच्चे थे तब से हमें कहानियां बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे दादा दादी नाना नानी हमें बहुत कहानियां सुनाते थे। उस कहानियों के पीछे कुछ ना कुछ मैसेज रहता था। तो हमारे दादा दादी की जो बात होती है ना, वो हमें कहानियों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझ में आती थी। तो चलिए ऐसी ही एक कहानी। एक बार एक इंसान था जिसके पास कोई कामकाज नहीं, तो वो भीख मांग के अपना गुजारा चलाता था। वो दर बदर भटकते भटकते भीख मांगने का काम करता था और एक दिन चलते चलते वो एक मंदिर के पास चला आता है। मंदिर के बाहर घना बड़ा सा एक पेड़ को देख के वो सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, इसी जगह पे यहाँ पे बैठ के भीख मांगने का काम करता हूँ। हमेशा मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहता हूँ, लोग मुझे जानते नहीं, हमेशा मेरा कितना अपमान करते हैं, मुझे कितनी सारी अपमान को सहन करना पड़ता है। तो इससे अच्छा अगर मैं इस मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगने का काम करूंगा, तो लोग जो हर रोज मंदिर आते जाते हैं धीरे धीरे मुझे पहचानने लगेंगे, तो मेरे लिए कुछ खाना, कपड़े, पैसे कुछ ना कुछ आते रहेंगे और मेरा गुजारा चलता रहेगा। और दूसरा प्रॉब्लम तो ये है कि मैं कहीं बैंक के बाहर, दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर बैठ के भीख मांगने का काम करूं, हो सकता है भाई मार्केट की इतनी मंदी की वजह से वो दुकान, ऑफिस, बैंक सब बंद हो सकता है, पर मंदिर के बाहर मंदी कभी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों के इतने प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं और भगवान के पास लोग दौड़े जा रहे हैं, तो भाई अपना गुजारा चलता रहेगा। ऐसा सोच के वो उधर बैठ गया, भीख मांगने का काम करने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, धीरे धीरे वो इंसान बूढ़ा होता चला गया और एक दिन उसी जगह पे भीख मांगते मांगते उसकी मृत्यु हो जाती है। जो लोग हर रोज मंदिर आते जाते हैं उनको पता है कि भाई इस इंसान का आगे पीछे तो कोई है नहीं, चलिए इनका अंतिम संस्कार हम ही कर देते हैं। पर अंतिम संस्कार में क्या विधि की जाए, मतलब अग्निदाह दिया जाए या दफनाया जाए, यानी कि हिंदू विधि, इस्लाम विधि, कौन सी विधि, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस इंसान के बारे में। तो सबने सोचा कि इस इंसान के बारे में और कुछ तो जानते नहीं, पर ये चीज पता है हमें कि इस इंसान को इस जगह से बहुत लगाव था, वो अपनी पूरी जिंदगी कभी इस जगह को छोड़ के नहीं गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ही गड्ढा खोदना शुरू करो और उसको यहाँ पे ही दफना देते हैं। सब इकट्ठा हुए, सबने गड्ढा खोदने का काम शुरू किया। जैसे ही वो 1-2 फीट गड्ढा खोदते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से उनको बड़े बड़े बक्से मिलने लगते हैं। एक के बाद एक वो सारे बक्सों को बाहर निकालते हैं, देखते देखते बक्सों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने जब उन बक्सों को खोल के देखा, वो लोग चौंक गए, वो लोग दंग रह गए
क्योंकि सारे बक्सों के अंदर भरा था सोना, पैसा, ज़वेरात, यानी कि दोस्तों खजाना। सभी के चेहरे पे एक प्रश्न है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक जगह पे बैठे भीख मांगते मांगते बिता देता है, उसके 1 फीट नीचे इतना सारा खजाना भरा पड़ा था और इस इंसान को पता ही नहीं चला। अगर पता चल जाता तो उसकी जिंदगी क्या होती, उसे ऐसे दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती, वो कितनी सुख शांति से ऐशो आराम की जिंदगी जी पाता, पर ऐसा नहीं हुआ। सो दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, बट उसका मैसेज कुछ ये है कि ये जो कहानी किसी और इंसान की कहानी नहीं, ये हम सभी की कहानी है दोस्तों। हम सभी के साथ भी क्या हो रहा है, हम भी जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए बाहर भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पर हम नहीं जानते कि जिस चीज के लिए हम बाहर मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वो सुख, शांति, सफलता, पैसा, प्यार, पावर, पॉजिटिविटी, कुछ भी, पर जिन चीजों के लिए हम बाहर मेहनत करते हैं उससे तो कई गुना ज्यादा हम सभी के अंदर छुपा है। हम सभी के अंदर एक खजाना है। कुछ लोग हो सकता है कि अभी नीचे देख रहे हो कि अपने घर के अंदर कोई खजाना है क्या? नहीं दोस्तों, आपके घर के अंदर कोई खजाना नहीं, मैं तो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर एक खजाना छुपा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, और वो है मन की शक्तियों का खजाना। इस कुदरत ने इस इंसान को सबसे अमूल्य, सबसे अतुल्य अगर कोई खजाना या अगर कोई तोहफा दिया है तो वो है उसका मन। दोस्तों, इस दुनिया में प्रचंड शक्तियों वाला इतना ताकतवर मन जो एक खजाने से कम नहीं दोस्तों, वो हम सभी के पास है। आप सभी ने स्वामी विवेकानंद का एक सेंटेंस जरूर सुना होगा। सेंटेंस है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। सुना है दोस्तों। उसको हिंदी में अगर समझे तो तू ही अपने भाग्य का विधाता है। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं कि इंसान अपना नसीब खुद ही बनाता है। तो कैसे बनाता है इस नसीब को दोस्तों? इन्हीं शक्तियों से। कुदरत ने जो पावर हमारे अंदर दिया है, यही पावर हमारी जिंदगी को बनाता है। मैं आपको समझाऊं दोस्तों, इस दुनिया में मैं हमेशा देखती हूँ कि 2 किस्म के लोग मुझे हमेशा देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही सफल होते हैं, दूसरे होते हैं बहुत ही निष्फल होते हैं। एक होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, दूसरे हमेशा दुख दर्द से घिरे रहते हैं। कुछ लोग हैं जो इजीली बहुत पैसा बनाते हैं, कुछ लोग मेहनत कर करके मर जाते हैं पर फिर भी टॉप पे नहीं पहुंच पाते। स्टूडेंट की भी बात करो, कुछ स्टूडेंट कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी उसके अच्छे परसेंटेज नहीं आते, और कुछ लोग खेलते खेलते पढ़ते हैं पर टॉप की परसेंटेज ले आते हैं। अगर हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उसमें भी मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग हमेशा बीमारियों के शिकार रहते हैं और कुछ लोग 100 साल तक तंदुरुस्त जिंदगी जीते हैं। रिश्तों की बात करें, रिश्तों में भी मैंने देखे हैं कि 2 किस्म के लोग होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए वाले लोग कैसे? जो लोग घर में रहते हैं और घर वाले बहुत खुश होते हैं, और बी टाइप वाले लोग जो घर के बाहर रहते हैं तो घर वाले बहुत खुश रहते हैं। जिस तो जस्ट मजाक था, बट कहने की बात, हमेशा हमने देखा है कि हमेशा हर एक चीजों के अंदर असमानता होती ही है, कहीं सफलता और कहीं निष्फलता। तो ये सभी का कारण क्या है? ये सभी का कारण क्या कोई ग्रह के अंदर छुपा है? क्या कोई कुंडली के अंदर छुपा है? क्या वो भगवान का भेदभाव है? नहीं दोस्तों, ये सारी असमानता का कारण भी इंसान के अंदर ही छुपा है दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं कि हम ही अपने भाग्य को बनाते हैं। तो चलिए, हम अपने भाग्य को कैसे बनाते हैं, इस जिंदगी को कैसे बनाते हैं, मन की शक्तियां क्या हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। गुड न्यूज सुनेंगे? ऑफ कोर्स, यस। तो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि जो मन की शक्तियों का इस्तेमाल धीरू भाई अंबानी ने किया, जो मन की शक्तियों का इस्तेमाल कल्पना चावला ने किया, जो मन की शक्तियों का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया, वही सारी मन की शक्तियां हम सभी के पास है।
हम सभी के अंदर दोस्तों वही मन की शक्तियों का खजाना है। कि कई लोगों को लगता है कि भगवान ने हमारे साथ कुछ भेदभाव किया है, भगवान ने टाटा अंबानी बिरला को ज्यादा पावर दिया और उन लोगों को कम दिया। नहीं दोस्तों, भगवान ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को जितना पावर दिया उतना ही पावर हमारे शहर में काम करने वाले मजदूर को भी दिया। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कई बार हम उस शक्तियों के बारे में ज्यादा जानते नहीं तो ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। वैसे भगवान ने तो हमें 100% पावर दिया है, पर आप सोचिए आपको क्या लगता है आज तक आपने उन शक्तियों में से कितने % शक्तियों का इस्तेमाल किया होगा? कुछ लोगों को लगेगा कि हमने तो 100% किया है, कई लोगों को लगता है 80%, कोई कहते हैं 50%। पर सही बात तो ये है दोस्तों कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स के सर्वे के अनुसार इस दुनिया में सफल से सफल व्यक्ति ने भी अपनी मन की शक्तियों का कभी 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अब दोस्तों उन्होंने इतना किया तो फिर हम कितना करते होंगे? तो कहने का मतलब इतनी सारी शक्तियां और हम उसके बारे में जानते ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? उसका एक कारण मुझे ये लगता है कि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये सारी बातें डिटेल में सिखाई नहीं जाती। जैसे मेरी बात करूं तो मैंने तो MBA तक की पढ़ाई की, यानी कि मास्टर्स की डिग्री अचीव की, पर एक सब्जेक्ट मेरे ध्यान में ऐसा नहीं आया जो मुझे बताता है कि देख हिमानी तेरे अंदर कितना पावर है। बट गुड न्यूज सही में तो ये है कि आज ये डीवीडी आपको बताएगी कि आपके अंदर कितना सारा पावर है। तो चलिए उस पावर को समझते हैं, यानी कि मन की शक्तियों को समझते हैं। मन की शक्तियों को समझे उससे पहले मन क्या चीज है उसके बारे में समझते हैं। मन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइंड, और आज बात कर रहे हैं मन की शक्तियों का, यानी कि माइंड पावर का। मन क्या है? मन ऊर्जा है। माइंड इज एनर्जी। जिस ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, पर यह उसे महसूस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लो, आपके घर में एक स्विच बोर्ड होता है, आप स्विच ऑन करते हो, प्लग के अंदर से करंट आ रहा है, पर क्या हम करंट को देख पाते हैं? नहीं। अगर हम उंगली डाल के चेक करने जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो यही अदृश्य ऊर्जा का केंद्र हमारे शरीर में हमारा मन है। कई लोगों को लगता है कि मैडम ये मन है, ये माइंड है, तो फिर एग्जैक्टली ये ब्रेन क्या चीज है, यानी कि दिमाग क्या है? तो समझते हैं, मन और दिमाग का भेद समझते हैं। मन यानी कि माइंड, दिमाग यानी कि ब्रेन। दोनों के बीच में फर्क क्या है दोस्तों? ये दिमाग है वो फिजिकल एंटिटी है, यानी कि हमारे शरीर का एक भाग है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका नाश भी कर सकते हैं। पर इस मन को हम देख नहीं सकते, इस मन को हम छू भी नहीं सकते और इस मन का हम नाश भी नहीं कर सकते। दोस्तों आपको इजीली समझाऊं तो एक एग्जांपल, आप सब लोग कंप्यूटर तो जानते ही हैं। कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो दो चीजें कंप्यूटर में होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मन और दिमाग यही है, मन यानी कि सॉफ्टवेयर और दिमाग यानी कि हार्डवेयर। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे मन के अलग अलग प्रकार की। मन अलग अलग अवस्था से काम करता है, उसके ऊपर उसके अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ माइंड। दो टाइप्स माइंड के हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम हिंदी में कहते हैं जागृत मन और सबकॉन्शियस